लालू जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप आरजेडी के सपोर्ट में है, तेजस्वी यादव के सीएम बनाने की बात करें, वहीं से सिटिंग विधायक संतोष मिश्रा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव को हम लोग इस बार महागठबंधन से करगहर से विजयी होकर भारी वोटों से। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, बेरोजगारी से है, अफसरशाही से है और हमारे गरीब गुरबा शोषित पीड़ित जनता है उनके हक अधिकार के लिए है। अगर विधानसभा से नॉमिनेशन करके आ रहे, क्या कहिएगा? हमें कहेंगे कि मैं करगहर विधानसभा से महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए मैं करगहर विधानसभा से महागठबंधन समर्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा हूं। मैं शोषित पीड़ित गरीब और सभी आमजनों के लिए हम लोग सदैव रोड पर सड़क पर से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं। हम लोग बरसाती मेढक के तरह केवल चुनाव में नहीं आते हैं, हम जनता के समस्याओं को लेकर सालों भर संघर्ष करने का काम करते हैं। आप आरजेडी का भी गमछा लगाए हुए हैं और सीपीआई का भी गमछा लगाए हुए हैं, किस पार्टी से नॉमिनेशन किए? मैं महागठबंधन समर्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सब नॉमिनेशन किया हूं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन में है और हम लोग इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव को हम लोग इस बार महागठबंधन से करगहर से विजयी होकर भारी वोटों से महागठबंधन बनाने का सरकार बनाने का काम करेंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप आरजेडी के सपोर्ट में है, तेजस्वी यादव के सीएम बनाने की बात करें, वहीं से सिटिंग विधायक संतोष मिश्रा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और आज ही नॉमिनेशन करके करागर के लिए प्रस्थान किए। क्या कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन नहीं हुआ है? गठबंधन हम लोगों का है, लेकिन हम लोग तेजस्वी जी के निर्देश पर, महागठबंधन के निर्देश पर करगहर से विजयी होकर सरकार बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि करगहर से विजयी हो कि ताकि हमारी सरकार बिहार में बने। क्या जरूरत पड़ा कि करागर में अपना उम्मीदवार सीपीआई का उतारना पड़ा? आरजेडी और कांग्रेस अलायंस में होते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ वो आरजेडी भी अलायंस में है और हम लोग देखते हैं करागर की जनता के आवाज पर, उनके निर्देश पर, दिशा निर्देश पर, करागर जनता की मांग पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हमको उम्मीदवार खड़ा करने का काम किया है ताकि महागठबंधन की सरकार बने। क्योंकि करगहर में जो हम लोगों का महागठबंधन के पक्ष में और खासकर हमारे पक्ष में जो लहर चल रहा है, वह चुनाव के समय आप देखिएगा कि हम लोग भारी मतों से जीतकर महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। विकास का विजन क्या रहेगा करागर में? विकास का विजन हमारे पास बहुत है। विकास के लिए ये जो 20 वर्षों से डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार को पंगु करने का काम की है। देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का आलम है कि हमारे बेरोजगार युवा दर दर भटक रहे हैं, पलायन हो रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई बम्बे जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो देश के युवा हैं, हमारे ही गांव में, हमारे ही शहर में, हमारे ही बिहार की राजधानी में रहकर अपना जीवन यापन करें। बेरोजगारी जब से दूर नहीं होगी, युवाओं की समस्या का समाधान नहीं होगा। और हमारे यहाँ करागर में एक खास मुद्दा है बाबू जगजीवन राम स्टेडियम का। वहाँ तो बकत चढ़ता है, वहां तो आप देखे हैं कि क्या परिस्थिति है। 20 वर्षों में इस सरकार ने उसमें बकत चराने का काम किया, जलागाह बना हुआ है। आज देखिए कोई भी उसमें सभा नहीं हो रही है। और माननीय लालू यादव जी के रीजन में 1990 में उस स्टेडियम का निर्माण करने का उन्होंने भूमि उपलब्ध कराया था हमारे माननीय लालू यादव जी ने। करागर विधानसभा में भोजपुरी का सुपरस्टार रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, बशीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी से उदय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आप उन सब के बीच में अपने आप को कहां देखते हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, बेरोजगारी से है, अफसरशाही से है और हमारे गरीब गुरबा शोषित पीड़ित जनता है उनके हक अधिकार के लिए है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे कोचस जो हमारा है, वहां पर अनुमंडल कोचस को अनुमंडल का दर्जा दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। पर सथुआ है, उसे प्रखंड मुख्यालय बनाने का दर्जा दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और सदन में भी आवाज उठाएंगे। और साथ ही साथ करगहर बाजार में जो नहर बहता है उस पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाकर युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। आपका परिचय? महेंद्र प्रसाद गुप्ता, सीपीआई अंचल सचिव करगहर।